नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने जो दांव चला और ममता बनर्जी को सीधे सीधे अपना समर्थन दे दिया और ये सोचा कि कांग्रेस दबाव में आ जाएगी। लालू प्रसाद यादव का ये दांव अब उल्टा पड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने एक ऐसा दांव निकाला है जिसको जानने के बाद लालू प्रसाद यादव भी भौचक हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस ने एक ऐसा सूत्र ढूंढ निकाला है जिसके बल पर कांग्रेस अब लालू प्रसाद यादव को बैकफुट पर ला देगी। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनके एक वक्तव्य पर आज भी देश की राजनीति में चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर अगला जो दाव है वो क्या होने वाला है और राजनीति किस कदर मुड़ने वाली है। तमाम प्रयासों के बावजूद आज तक बीजेपी यदि बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है तो इसके पीछे लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी है। वो जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए भी अपना दरवाजा खोल कर रखते हैं, वो बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने में मुश्किल पैदा करता है। ठीक इसी तरह वो कांग्रेस के लिए ऐसा जाल बिछा कर रखते हैं कि कांग्रेस उस जाल से बाहर निकल नहीं पाती, प्रयास करके भी निकल नहीं पाती। लालू प्रसाद यादव अपने लिए सारे समीकरणों को सेट करके ऐसा रखते हैं कि कांग्रेस उसी समीकरण के अंदर ही घूम फिरकर अपनी रणनीति बनाती है। बिना लालू प्रसाद यादव का अंगुली पकड़े कांग्रेस एक कदम भी बिहार में नहीं चल पाती। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए और जो काम 2009 में हुआ था, 2009 के चुनाव में, वही इस बार भी ना हो जाए। देखिए, जब बात ये हुई कि राहुल गांधी के जगह अब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालना चाहिए, जब ये सवाल उठा तो लालू प्रसाद यादव ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी और उन्होंने ये डिमांड कर दिया कि ममता बनर्जी को कमान संभालना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। जो लालू कल तक ये राहुल गांधी को कहते थे कि आप दुल्हा बनिए, हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं, उस लालू के जब बयान बदले तो इसके पीछे बिहार की राजनीति को जोड़कर देखा गया कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस ज्यादा सीटों के लिए दबाव न बना पाए, इसलिए लालू ने पहले ही एक पासा फेंक दिया। लेकिन अब जो खबर आ रहा है और अब जो चर्चा हो रही है वो लालू प्रसाद यादव को परेशानी में डालने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार लालू प्रसाद के काट के लिए कुछ रास्ते तैयार किए गए हैं। कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर मिल रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस भी अब लालू प्रसाद यादव को इतना छूट नहीं देने जा रही है जितना वो छूट देती आई है। हालांकि कांग्रेस के गतिविधियों को लेकर आप कुछ कह नहीं सकते। बिहार में अब तक की जो राजनीति है लालू प्रसाद यादव के उदय के बाद, वो जब कांग्रेस लालू से मिली तो उसके बाद उन्हीं की मनमर्जी की पार्टी होकर रह गई। जैसा लालू प्रसाद यादव चाहते हैं वैसा ही अब तक वो करते रहती है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने में भी और कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा इसमें भी लालू की सहमति चलती है। भले पार्टी दिखाए नहीं और पार्टी अलग है तो अलग तरीके से वो रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अक्सर लालू यादव से दुश्मनी करके कोई बिहार में कांग्रेस की राजनीति में भी टिक नहीं पाता, ये देखा गया है। तो अब जबकि लालू प्रसाद यादव ने खुद दाव पलट दिया है और खुद ममता बनर्जी के लिए हामी भरी है, तो ऐसे में कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है।
लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से वो मात खाई है और जिस तरह से उसके लाख चाहने के बावजूद उसके दो बड़े नेता कांग्रेस के टिकट से बिहार में वंचित हो गए, उन्हें टिकट ही नहीं मिला। उनके लिए अब रास्ते तैयार हो गए। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस ने एकदम मन बना लिया है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे करेगी। लालू प्रसाद यादव को उनके ही वार से घायल करेगी। जैसे देखिए, पप्पू यादव यादवों के बड़े नेता है, मुसलमानों का जन समर्थन उनके साथ है। इसी तरह कन्हैया कुमार भूमिहार वर्ग में भी उनकी भूमिहार वर्ग से आते हैं, तो भूमिहारों में भी उनके लिए समर्थन हो सकता है। इसके अलावे जिस वामपंथी विचारधारा का वो पहले सपोर्ट करते थे और उसके नेता रहे हैं, तो गरीब गुरबों की पार्टी वो कही जाती थी, तो उसमें से दलित वर्ग, मुस्लिम, ये सब की सहानुभूति कन्हैया कुमार के साथ रहती है। कांग्रेस के साथ वो जुड़े हैं, तो फिर कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े लोग भी एक नौजवान को चाहते हैं जो बिहार की राजनीति में नया हलचल पैदा कर दे। तो कांग्रेस में वो दो उम्मीद की किरण, एक पप्पू यादव और एक कन्हैया कुमार है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह के जगह कन्हैया कुमार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंप दिया जाए। ऐसे सूत्र बता रहे हैं इस बात को कि इस पर भी एक चर्चा चल रहा है, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। यदि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, तो जो एक फॉरवर्ड क्लास है उसका जुड़ाव कांग्रेस से तो होगा ही, इसके अलावा गरीब गुरबों, मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुड़ाव भी कांग्रेस के साथ बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 15, 20, 30 साल से जिस तरह से माई समीकरण के बदौलत आरजेडी सत्ता में बनी रही है और उनका कोई खास ख्याल नहीं रखा गया एक दौर के बाद, तो अब धीरे धीरे नाराजगी मुस्लिमों का आरजेडी के प्रति भी है। विकल्प के अभाव में भले ही वो आरजेडी के साथ हैं, लेकिन विकल्प जहां जहां उन्हें मिलता है अब वो छिटक जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये सोच रही है कि क्यों न पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे किया जाए, और यदि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आगे होकर कांग्रेस का कमान थामेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा कांग्रेस थिंक टैंक का सोचना है। तो अब इसीलिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे कर सकती है। कांग्रेस इस तैयारी में है कि किसी भी हालत में इस बार लालू यादव की जो बातें हैं उसको समझौते सम्मानजनक होंगे तो ठीक है, और यदि समझौते सम्मानजनक नहीं होंगे तो फिर अलग रास्ता अपनाने से भी कांग्रेस नहीं चुकेगी, क्योंकि इसमें उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। न केंद्र की लड़ाई है और न यहाँ राज्य में उसका कोई शासन सत्ता है। तो ऐसे में वो एक गेम खेल सकती है, एक रिस्क ले सकती है। तो यदि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कॉम्बिनेशन नहीं जमा तो महागठबंधन से कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ सकती है, और यदि लड़ेगी तो क्या उसका असर होगा, इस बात पर भी चर्चा पार्टी सूत्रों के अंदर चल रहा है। और इसी में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों को याद है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, कन्हैया कुमार के लिए ऐसा अवसर पैदा किया गया कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ ही नहीं पाए। आरजेडी के जगह वो सीटें जो है और कांग्रेस के जगह वह सीटें वामपंथी दल को दे दिया गया। तो फिर ऐसे में कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें हो गई। भागलपुर से लड़ना चाहे, वहां अजीत शर्मा को लाया गया और कन्हैया कुमार के लिए अवसर कम कर दिए गए। महाराजगंज से जब कन्हैया कुमार लड़ना चाहे तो आरजेडी की सहमति नहीं बनी, वहां अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह को
चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस जो चाहती थी कि पप्पू यादव को पूर्णिया में सीट मिल जाए और कन्हैया कुमार को बेगूसराय में, परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई कि कांग्रेस को गठबंधन में बने रहने के लिए, इंडिया गठबंधन को उस समय सुचारू रूप से चलाने के लिए चुप होना पड़ा, और चुप होकर वो सब भी सहना पड़ा जो कांग्रेस सहना चाहती नहीं थी, क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस ने खुद अपने अंदर कराया था और टिकट देने का वादा भी किया था, और इसी वादे के साथ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी हुए थे। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पूर्णिया से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, चुनावी मैदान में उतार दिया। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया। तो पप्पू यादव को वो दिन याद है, इसलिए पप्पू यादव चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस अब आक्रामक लड़ाई लड़े, अब ढुलमुल नीति वाला लड़ाई न लड़के एक कांग्रेस एक सिरे से लड़ाई लड़े, और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव यदि एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनावी लड़ाई लड़ते हैं तो फिर माहौल कांग्रेस के लिए वो बनाएंगे। ऐसा कांग्रेस के थिंक सूत्रों को का सोचना है। हालांकि एक वर्ग ऐसा है जो लालू यादव के साथ किसी भी कीमत पर बने रहना चाहता है, क्योंकि वो केंद्र की पॉलिटिक्स भी देखता है। लेकिन ये लालू यादव का जो बयान आया है ममता बनर्जी के समर्थन में, उसके बाद कांग्रेस ने भी अब ये सोचना शुरू किया है कि यदि लालू नहीं तो और क्या, और यदि लालू नहीं तो और क्या का यही जवाब है कि अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर कांग्रेस विचार कर रही है। इन दोनों को आगे करके बिहार की राजनीति में कांग्रेस वह लड़ाई लड़ना चाहती है जिससे कांग्रेस का जो भविष्य है वो आगे बढ़ जाए। अब इसमें कितना कांग्रेस को सफलता मिलेगा, आरजेडी के खिलाफ जो वो रणनीति बनाएगी वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कांग्रेस फिर से आरजेडी के ही शरण में चली जाएगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि जो वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी कुर्सी पर सबसे ज्यादा खतरा है, और उसका खतरा किसी दूसरे से नहीं बल्कि उनके अपने ही पार्टी के, अपने ही जाति के कन्हैया कुमार से सबसे ज्यादा है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहती है, एक युवा चेहरे को बिहार की राजनीति में उतारना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रयास था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि तब आरजेडी का इस तरह का रवैया नहीं था। लेकिन आरजेडी यदि अब खुलेआम इस बात को कह रही है और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस ने भी ये सिगुफा छोड़कर लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब ये सिर्फ लुक्का छिपी का खेल बनकर रह जाएगा, एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए अपनाया जा रहा हथकंडा बनकर रह जाएगा, या वास्तव में कुछ होगा, इसके लिए आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए आप इंतजार कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना प्यार और दुलार हमें देते रहिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।